पिछले एपिसोड में हाओ चेन लिसिन के साथ एडवेंचरस गिल्ड में आया था, जहां पर एक आदमी इसके क्वासी वॉरियर होने के ऊपर सवाल करने लगता है। अब इस बात को सुनकर लिसिन इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिस पर आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें मून टेम्पल में चीटिंग करते हुए देखा था। इसके बाद वो यहाँ के लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग एक बार खुद सोच के देखो, क्या तुमने आज से पहले इतने यंग क्वासी वॉरियर को देखा था? इसलिए इसके फैमिली ने जरूर टेम्पल के पास बहुत सारा मनी भेजा होगा, या फिर इसको यह टाइटल दिलाने के लिए अपने किसी परिचित से हेल्प मांगा होगा। अब इसके इस बात को सुनते ही सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इस बात से लिसिन काफी गुस्सा हो जाती है और आदमी से कहती है कि अब तुमने अगर एक शब्द भी बोला फिर मैं तुम्हारी जुबान बाहर खींच लूंगी। लेकिन आदमी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसके बाद वो अपनी जीभ निकाल कर इन दोनों को चिढ़ाने लगता है। अब यह देखते ही लिसिन आदमी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी हाओ चेन इसे रोक लेता है और इसे कुछ भी करने से मना करता है। इसके बाद ये दोनों इस आदमी को नजरअंदाज करते हैं और टेम्पल के सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं। लेकिन आदमी अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आता और अब अपने दो लोगों को इनके पास में भेज देता है। वहीं अब सिक्योरिटी गार्ड हाओ चेन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास क्वासी वॉरियर का बैज है? इसके बाद हाओ चेन अपने क्वासी वॉरियर का बैज निकालता है और इसे सिक्योरिटी गार्ड को देने जाता है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आ जाता है और इसके बैज को लेकर आदमी के पास फेंक देता है और कहता है कि अब से यह बैज तुम्हारा हो गया। वहीं अब आदमी इसके बैज को ले लेता है और कहता है कि मेरे बैज को लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अब इस बात को सुनते ही लिसिन इसके पास आने वाली होती है, लेकिन हाओ चेन इसे रोक लेता है और इस आदमी से अपने बैज को वापस मांगने लगता है। लेकिन आदमी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मैं इसे किसी कुत्ते को दे सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन को भी गुस्सा आने लगा था और इसके बाद वो बिल्कुल इसके सामने आ जाता है और एक बार फिर से अपने बैज को वापस मांगने लगता है। इस पर आदमी कहने लगता है कि तुम इस बैज को लेना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मॉम को बुलाकर लाना होगा। अब इस बात को सुनते ही हाओ चेन को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस आदमी ने इसके मॉम के बारे में बुरा बोल दिया था। लेकिन आदमी अभी भी नहीं मानता और कहता है कि इसे वापस पाने के लिए तुम्हें अपनी मॉम को यहाँ पर लाना होगा। लेकिन अब हाओ चेन इसके ऊपर अपनी तलवार घुमा देता है और कहता है कि तुमने मेरी मदर को इंसल्ट किया है, इसलिए अब एक क्वासी वॉरियर के रूप में मैं तुम्हें डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। अब इस बात को सुनकर आदमी हाओ चेन के तलवार को अपने सामने से हटाता है और हाओ चेन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ के लोग भी इस फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और आदमी से कहते हैं कि तुम इस छोटे बच्चे को तो आसानी से हरा सकते हो, जिसे सुनकर आदमी भी काफी खुश हो रहा था। लेकिन यह देख हाओ चेन सिंगयू के बात को याद करने लगता है, जिसने कहा था कि तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने हाथों में तलवार उठाना चाहिए और अपने दुश्मनों के खून से अपनी बेइज्जती को साफ करना चाहिए। लेकिन तभी आदमी हाओ चेन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे असली ताकत को देखना चाहता हूँ। अब इतना सुनकर हाओ चेन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब काफी स्पीड के साथ इस आदमी के तरफ आने लगता है, जिसके बाद हाओ चेन के स्पीड को देख आदमी की हालत खराब हो जाती है और अब अगले ही पल हाओ चेन इस पर एक पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन आदमी किसी तरह से इसके हमले से खुद को बचा लेता है और अब हाओ चेन को यहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन हाओ चेन अपने मदर की बेइज्जती की वजह से काफी गुस्सा हो गया था और वो आदमी के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। इसके बाद आदमी भी खुद को बचाता है, लेकिन फिर भी हाओ चेन इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इस बात से आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हाओ चेन के ऊपर अपने असली पावर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख यहाँ के लोग भी इसे चीयर्स करने लगते हैं। अब आदमी हाओ चेन पर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। इसके बाद वो हाओ चेन पर गुस्से में कोई पावरफुल हमला करने आता है, लेकिन यह देखते ही हाओ चेन अपने डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद आदमी का अटैक इसे कुछ भी नहीं कर पाता और अब आदमी यहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। अब हाओ चेन के इस पावर को देखते ही सभी का होश गायब हो जाता है और किसी को यकीन नहीं होता कि हाओ चेन ऐसा कर सकता है। अब हाओ चेन के इस टैलेंट को देख आदमी भी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है, यह लड़का मेरे फुल अटैक से कैसे बच सकता है। इसके बाद वो फिर से हाओ चेन पर हमला करने जाता है, लेकिन हाओ चेन इसके हमले से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपने व्हाइट ब्लेड का यूज कर देता है और इसके टेक्निक से आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोक पाना आदमी के लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसके बाद वो अपने क्रॉस किल का यूज कर देता है और इस खतरनाक टेक्निक से आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके सामने आदमी अब नहीं टिक पाता और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो
हो जाती है। लेकिन अब यह देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद आदमी हाओ चेन की डेड बॉडी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदर का इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद हाओ चेन अपने क्वासी वॉरियर के बैज को ले लेता है। तभी अचानक से इस आदमी के दो लोग इस पर हमला करने आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसी वक्त लिसीन अपनी पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब इसके असली रूप को देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है और कहने लगते हैं कि यह तो हेल रोज है। इनके अलावा खुद हाओ चेन भी इसके असली रूप को देख हैरान हो गया था। इसके बाद लिसीन इन लोगों से कहने लगती है कि तुमने मेरे भाई के ऊपर पीछे से हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब यह देखते ही सभी लोग कहने लगते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि यह लड़की तो असल में हेल रोज है। इसके बाद लिसीन इन दोनों आदमी के सामने आ जाती है और अब इनको मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब यह देखते ही इसमें से एक आदमी कहने लगता है कि अगर यह असल में हेल रोज है फिर हमें इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों लिसीन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं और यहाँ से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जिसके बाद लिसीन इन दोनों को यहाँ से जाने देती है और अब दोनों आदमी यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लिसीन अपने घोड़े से नीचे आ जाती है और अब हाओ चेन भी इसके पास आ जाता है। जिसके बाद लिसीन हाओ चेन से कहती है कि तुम जरूर ही इम्प्रेस हो गए होगे क्योंकि एक हेल रोज यहाँ पर एक बड़ी शॉट होती है। लेकिन इसके बाद वो तुरंत यहाँ से लेकर जाने लगती है क्योंकि तीसरे टास्क को कंप्लीट करना काफी जरूरी है। इसके बाद लिसीन हाओ चेन को लेकर अंदर जाने लगती है जिसे देख लोग बात करने लगते हैं कि हेल रेज तो असल में इस लड़के की सिस्टर है, इसलिए क्या इस लड़के की बैकग्राउंड सच में इतनी पावरफुल है। वहीं अब हाओ चेन अपने क्वासी वॉरियर के बैज को सिक्योरिटी गार्ड को दे देता है। जिसके बाद वो हाओ चेन से पूछती है कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर हाओ चेन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं लेवल 3 रिवार्ड वाला कोई टास्क चाहता हूँ। तब लड़की बताती है कि अब उसमें से केवल एक ही बचा हुआ है जिसमें इसे मून दलदल में मॉन्स्टर जंगली को हंट करना होगा और उसे मारना होगा। अब इस बात से हाओ चेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि असल में यह मॉन्स्टर थोड़ा सा पावरफुल लग रहा था। लेकिन फिर लिसीन इसे हिम्मत देती है और हाओ चेन यह टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब लड़की इनसे बताती है कि मून दलदल में एक मियाजमा है जो वहाँ जाने वाले को हेलुसिनेट करने लगती है, इसलिए अगर तुम वहाँ के जंगली मॉन्स्टर को पकड़ना चाहते हो तब वहाँ जाने से पहले तुम्हें कुछ मियाजमा पिल्स तैयार कर लेना चाहिए जो वहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तभी एक आदमी अपने मियाजमा वाले एक्सपीरियंस को बताने लगता है और कहने लगता है कि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को देखा था जो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन उसके बाद इस आदमी की सोल बाहर निकल कर आई थी और इसे थप्पड़ मारकर बताया था कि तुम 20 साल से सिंगल हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी वाइफ नहीं है। और अगले ही पल वो लेडी डीमन के रूप में इस पर हमला कर देती है। जिसके बाद आदमी कहने लगता है कि मैं जानता था वो मेरी वाइफ नहीं हो सकती। जिस बात को सुनकर लिसीन इसके ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हाओ चेन लड़की से पूछता है कि मैं मियाजमा पिल्स को कहाँ से खरीद सकता। मियाजमा पिल्स केवल मास्टर लीन के पास मिल सकता है। तभी अचानक से लिसीन की रोज एक आदमी के बाल को काटने लगती है जिसका बाल ग्रीन कलर का था और फिर पता चलता है कि यह तो मास्टर लीन है जो मैजिक टेम्पल से है। इसके बाद मास्टर लीन अपने मैजिक से कोई चीज ऊपर फेंकता है जिसे खाने के चक्कर में रोज मास्टर लीन को अपने से दूर कर देती है। और जब सभी लोगों की नजर इस पर जाती है तो सभी लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन अब मास्टर लीन गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ और अब मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। इस पर लिसीन कहती है कि तुम्हारी हेयर स्टाइल तो अभी भी सही है, लेकिन क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। यह सुनकर मास्टर लीन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, मेरे पास मेडिसिन है, टैलेंट है। और इसके बाद वो इनको अपना मैजिक भी दिखाता है जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। और इसके बाद मास्टर लीन बताता है कि मैं मैजिक टेम्पल से हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर भी ब्लैकमेल करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीन लड़की के साथ में फ्लर्ट करने लगता है जिसे देख लिसीन कहती है कि तुम तो हरे बाल वाले एक मेढक के जैसे लगते हो। जिस पर मास्टर लीन कहता है कि तुम भी खुद को देख लो, तुम भी एक लाल लीची के जैसी लगती हो। अब इस बात पर लिसीन गुस्सा होने लगती है, लेकिन अब हाओ चेन इसे शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद वो मास्टर लीन से कहता है कि आपका मैजिक सच में काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए हम आपसे मियाजमा पिल्स का 2 बॉटल खरीदना चाहते हैं। इसके बाद मास्टर लीन भी हाओ चेन की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हर मूव काफी पावरफुल था जो मुझको काफी पसंद आया। फिर वो हाओ चेन से कहता है कि 2 बॉटल मियाजमा पिल्स के लिए तुम्हें 3 गोल्डन कॉइन देने होंगे। यह सुनकर हाओ चेन इसे
इसे 3 गोल्ड कॉइन दे देता है। लेकिन मास्टर लीन अब कुछ सोचता है और हाओ चेन से कहता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सी चीज कॉमन है, और इसके बाद वो केवल 2 गोल्ड कॉइन लेता है और इसे 2 बॉटल मियाजमा पिल्स दे देता है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि अगर कभी चांस मिला फिर हम एक साथ एडवेंचर पर चलेंगे। इसके बाद वो लिसिन को बिग लिची कहकर बुलाता है और दूसरी वाली मियाजमा पिल्स की बोतल उसके पास फेंक देता है। यह सुनकर लिसिन रोज से इसे काटने के लिए कहती है, जिसके बाद मास्टर लीन काफी डर जाता है और अब तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है लिसिन से कहता है कि बिग लिची कोई भी आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। अब इस बात के ऊपर लिसिन गुस्सा होने लगती है, लेकिन मास्टर लीन तुरंत यहाँ से भाग जाता है। तब लिसिन कहती है कि अगर हम फिर दोबारा मिले उस वक्त मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके बाद लिसिन हाओ चेन को अपने रोज पर लेती है और फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब हवा में उड़कर हाओ चेन को काफी अच्छा फील हो रहा था और इसलिए वो पूछता है कि मुझे कब ऐसा एक बिस्ट मिलेगा। तब लिसिन कहती है कि वॉरियर माउंटेन में तुम्हें भी एक मिल सकता है। जिसके बाद हाओ चेन लिसिन से वॉरियर माउंटेन के बारे में पूछने लगता है। तब लिसिन बताती है कि वॉरियर माउंटेन वॉरियर टेम्पल का एक बहुत ही स्पेशल जगह होता है जहाँ पर बहुत पावरफुल बिस्ट पलते हैं। इसलिए जो कोई भी अपने 20 से पहले लेवल 3 वाला वॉरियर बन जाता है वह वॉरियर माउंटेन से अपने लिए एक बिस्ट को चूज कर सकता है। इसके बाद वो हाओ चेन को अपने बारे में बताने लगती है, क्योंकि रोज इसे वहीं पर मिला था जो एक दूसरे से मिलते ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन एक बिस्ट जिसे माउंट कहा जाता है वो अपनी पूरी लाइफ वॉरियर के साथ रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दोनों को एक दूसरे का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से लिसिन ने रोज को चुना था। तभी हाओ चेन लिसिन से पूछता है, लेकिन अगर वॉरियर माउंटेन के सभी बिस्ट पालतू बन गए होंगे तब क्या होगा? इस पर लिसिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है वॉरियर माउंटेन में एंटर कर पाना इतनी आसान बात है? इसके बाद वो हाओ चेन को बताती है कि वॉरियर टेम्पल में हर साल केवल कुछ लोग ही एंटर कर पाते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी एक बहुत ही यंग क्वासी वॉरियर हो, इसलिए तुम वॉरियर माउंटेन में जरूर एंटर करोगे, जहाँ से तुम भी अपने लिए कोई बिस्ट को चूज कर सकते हो। लेकिन अभी इन दोनों के लिए टास्क को कंप्लीट करना काफी जरूरी है, इसलिए लिसिन तेजी से यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम मून दलदल का सीन देखते हैं, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया किसी जगह पर बैठी होती है। तभी अचानक से पानी के अंदर कोई ग्रीन कलर की चीज आ जाती है और इसके बाद यहाँ की गुफा में हम एक बिस्ट को देखते हैं जो यहाँ पर बैठे चिड़ियों के ऊपर अपने ग्रीन कलर के स्मोक का यूज कर देता है, जिसके बाद सभी चिड़िया मरकर नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद बिस्ट अपनी गुफा से बाहर आता है, जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जगह वाकई में काफी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से ग्रास लगे हुए हैं। अब इसके कुछ देर बाद हाओ चेन और लिसिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर लिसिन रोज को जैसे ही थैंक यू बोलती है वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। अब हाओ चेन आज यहाँ पहली बार आया था, इसलिए यह जगह उसे काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। तभी हाओ चेन को यहाँ पर ब्लू कलर का एक प्लांट दिखाई देता है, जिसके बाद वो लिसिन से इसके बारे में पूछने लगता है। तभी से देख लिसिन कहने लगती है कि मैंने इसे एंशिएंट बुक में देखा था और देखने से लगता है कि यह तो लेनियन ग्रास है। तभी लिसिन को यहाँ आगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत हाओ चेन को भी देखने के लिए बुलाती है। अब इसकी आवाज को सुनते ही हाओ चेन दौड़ता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह लेनियन ग्रास से भरी हुई थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और लिसिन कहती है कि आज का यह दिन हमारे लिए काफी लकी है, क्योंकि आज हमने इतने सारे लेनियन ग्रास को देखा। तभी हाओ चेन पूछता है, क्या जंगली मॉन्स्टर इतनी खूबसूरत जगह में रहता है? तब लिसिन हाओ चेन को बताती है कि इस ग्रास लैंड के बाद एक स्टोन फॉरेस्ट है, जहाँ पर जंगली मॉन्स्टर हमें मिल सकता है। तभी अचानक से ग्रास के ऊपर ग्रीन कलर की पॉइजन आती है, लेकिन हाओ चेन जैसे ही इसे देखता है वो गायब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके चलने से एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से सामने वाले बिस्ट को इनके बारे में पता चल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसने लिसिन को अपने बस में कर लिया था। यह देख हाओ चेन इसे कई बार आवाज लगाता है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। इसके बाद हाओ चेन पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तब लिसिन कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। इस बात पर हाओ चेन कुछ देर के लिए रेस्ट लेने की बात करता है, लेकिन लिसिन इसके साथ में आगे बढ़ती रहती है और अब ये दोनों स्टोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तभी अचानक से सभी बर्ड यहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।